फीडो मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें एक शॉर्ट स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें पता चलता है कि स्पेस से कोई अजीब रेडिएशन आने की वजह से दफनाए हुए आदमी फिर से जिंदा होकर ज़ॉम्बीज में बदलने लगे। वो ज़ॉम्बीज जिंदा इंसानों का मांस खाने लगे और उन्हें भी इन्फेक्टेड करके ज़ॉम्बीज बनाने लगे। ज़ॉम्बीज एक बड़ी संख्या में इंसानों पर हमला करने लगे और इस वजह से ज़ॉम्बीज वॉर शुरू हो गई। आखिर में ज़ॉम्बकॉन नाम की एक कंपनी के साइंटिस्ट डॉक्टर रेनहोल्ड गेगर ने खोज निकाला कि अगर हम ज़ॉम्बीज के माइंड को डिस्ट्रॉय कर दें तो ज़ॉम्बीज मर जाएंगे। इसके बाद इंसानों ने ज़ॉम्बी वॉर जीत लिया और ज़ॉम्बकॉन कंपनी ने सभी शहर के चारों तरफ बाउंड्री कर दी, इससे कोई ज़ॉम्बी शहर में आकर अटैक न कर दे। खैर इसके बाद भी परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि शहर के अंदर किसी की भी मौत होती तो वो भी एक ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता। सभी परेशानियों को देखते हुए डॉक्टर रेनहोल्ड ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसे ऑन करके ज़ॉम्बीज को लगता है कि उसने इंसान का मांस खा लिया और फिर वो इंसानों पर अटैक नहीं करते। ये डिवाइस एक कॉलर की तरह थी। इस डिवाइस का यूज करके इंसानों ने ज़ॉम्बीज को अपने घर का एक पालतू बना लिया। अगर कोई उस कॉलर की लाइट को ऑफ कर देता तो ज़ॉम्बीज वापस से अपने असली रूप में आ जाता और इंसानों पर हमला करने लगता। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो ज़ॉम्बकॉन कंपनी उस ज़ॉम्बी को पकड़कर ले जाएगी और ठीक कर देगी। अब ज़ॉम्बीज को लोग अपने घरों में नौकरों की तरह यूज करने लगे हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये शॉर्ट फिल्म स्कूल में बच्चों को दिखाई जा रही है, जिसके जरिए वो बच्चे ज़ॉम्बकॉन कंपनी के बारे में जान सकें। फिर वहाँ मौजूद टीचर बच्चों को ज़ॉम्बकॉन कंपनी के नए हेड ऑफ सिक्योरिटी से मिलवाती है। इसका नाम मिस्टर बॉटम्स होता है, जो क्लास में पढ़ रही एक लड़की सिंडी के डैड होते हैं। बॉटम्स यहाँ सबको बताता है कि उसकी कंपनी का काम इंसानों को सेफ रखना है। टीचर उन बच्चों से कहती है कि वो मिस्टर बॉटम से क्वेश्चन करें, सवाल पूछें। इसी दौरान हम एक लड़के टिमी को देखते हैं। इसका क्लास में कोई दोस्त नहीं था और वो अकेला रहना ही पसंद करता था। इस वजह से सभी बच्चे उसका मजाक बनाते थे। वो मिस्टर बॉटम से क्वेश्चन करता है कि क्या ज़ॉम्बीज अभी भी जिंदा हैं? उसका ये सवाल सुनकर सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तब बॉटम कहता है कि ज़ॉम्बीज केवल इंसानों का मांस खाना जानते हैं। अगर हमारी कंपनी ज़ॉम्बकॉन नहीं रहेगी तो हम सेफ नहीं रहेंगे। आगे उन बच्चों को ज़ॉम्बीज को मारने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। टिमी को उसके दो क्लासमेट स्टैन और रॉय बहुत परेशान करते थे और तो और उसे कभी कभी पीटते भी थे। यहाँ भी वो उसे धक्का दे देते हैं और उसे गन पॉइंट पर लेते हैं, लेकिन वो गन नकली होती है। खैर सब बच्चे छुट्टी होने पर अपने घर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल के पियून से लेकर सफाई करने वाले सब ज़ॉम्बीज ही थे। टिमी के पड़ोसी ने भी एक ज़ॉम्बी को नौकर बनाकर रखा था। अब वो घर आता है और अपनी मॉम से बताता है कि फिर से स्टैन और रॉय ने मुझे परेशान किया, जिस वजह से उसके कपड़े खराब हो गए। उसकी मॉम हेलन उससे दूसरे कपड़े पहनने को कहती है। अब टिमी के डैड बिल घर आते हैं। हेलन ने उनके लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाकर रखा था। वो अपनी मॉम से कहता है कि ज़ॉम्बकॉन के हेड ऑफ सिक्योरिटी मिस्टर बॉटम उनके पड़ोस में रहने आए हैं। अब हेलन यहाँ एक अपने खरीदे हुए ज़ॉम्बी को बिल से मिलाती है, जो उसने ज़ॉम्बकॉन से खरीदा था। ज़ॉम्बी को देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन हेलन उसे किसी तरह मना लेती है। फिर बिल उसे घर पर रखने पर राजी हो जाता है। साथ ही वो ज़ॉम्बीज का रिमोट कंट्रोल लेकर उसे टॉर्चर भी करने लगता है। अगले दिन टिमी अपने डैड से बॉल खेलने को कहता है, लेकिन उसके डैड खुद ही गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं और उसे मना कर देते हैं। फिर वो अकेले ही गार्डन में जाकर खेलने लगता है। तभी यहाँ हेलन आती है और कहती है कि तुम अकेले बॉल मत खेलो। ये कहकर वो पड़ोसियों के घर चली जाती है। खैर टिमी सोचता है कि वो अपने पेट ज़ॉम्बी के साथ खेलेगा, लेकिन वो ज़ॉम्बी बॉल को ठीक तरह से थ्रो नहीं कर पा रहा था। इस वजह से टिमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक पार्क में आ जाता है। यहाँ वो देखता है कि स्टैन और रॉय छिपकर एक ज़ॉम्बी को परेशान कर रहे हैं। वो टिमी को देखकर उसे पकड़ने लगते हैं और नीचे गिरा देते हैं। तभी वहाँ टिमी का पेट ज़ॉम्बी आ जाता है और रॉय को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर वो दोनों डर की वजह से यहाँ से भाग जाते हैं। अब टिमी अपने ज़ॉम्बी से बहुत खुश होता है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। फिर वो अपने ज़ॉम्बी के साथ खेलने लगता है। वो उसका नाम फीडो रखता है, लेकिन फीडो से अब भी कैच पकड़नी नहीं आ रही थी। फिर टिमी अपनी बॉल को दूर फेंक देता है और फीडो से लाने को कहता है। जब वो बॉल लेने जाता है तो बॉल टिमी की पड़ोसी मिसेस हैंडरसन के पास पहुंचती है। फीडो चुपके से बॉल को सीट के नीचे से निकालने लगता है, लेकिन मिसेस हैंडरसन उसे देख लेती हैं और उसे अपने बोकर से मारने लगती हैं, जिससे उसके गले का कॉलर खराब हो जाता है और वो ज़ॉम्बी एग्रेसिव हो जाता है। फिर वो उन पर हमला करने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर टिमी जब उनके पास जाकर देखता है तो फीडो उनका मांस खा रहा था। फीडो ने उनका एक हाथ काट लिया था। टिमी को देखकर फीडो उस पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। टिमी ये देखकर काफी घबरा जाता है। तभी फीडो का कॉलर ठीक हो जाता है और वो उस पर हमला नहीं करता। फिर टिमी उसे डांटने लगता है और उसे घर ले आता है। इसी बीच वो अपनी बॉल वहीं पर भूल जाता है। इसी दौरान रास्ते में उसे सिंडी मिलती है। वो बताती है कि तुम्हारी मॉम मेरे घर पर है। वो उससे बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ सिंडी के डैड मिस्टर बॉटम आ जाते हैं और फीडो के मुंह पर खून नोटिस करते हैं, लेकिन टिमी कहता है कि वो खून उसकी नाक से आ रहा है।
खैर बॉटम इसे इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टिमी उसे लेकर अपने डैड की वर्कशॉप में आ जाता है और उसे नहलाने लगता है ताकि उसके ऊपर से खून साफ हो जाए। तभी यहाँ हेलन भी आ जाती है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। तभी फिडो गलती से वहाँ का सामान गिरा देता है। ये देखकर हेलन काफी परेशान होती है क्योंकि अगर बिल ने उसे यहाँ सामान खराब करते हुए देख लिया तो वो ज़ॉम्बी को वापस भेज देगा। अगले सीन में सब मिलकर लंच कर रहे होते हैं। बिल अपने बेटे को ज़ॉम्बी से दूर रहने को कहता है। इसी बीच टिमी अपने ग्रैंडफादर का नाम लेता है। ये सुनकर बिल वहाँ से उठकर चला जाता है। अब हेलन कहती कि उसने घर में ग्रैंडफादर का नाम लेने से मना करा है और तुमने उनका नाम लेकर अच्छा नहीं किया। इसके बाद उनके घर पर मिसेस हैंडरसन की फैमिली आती है। उन्हें अपनी माँ के बारे में नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो फैमिली बिल से पूछती है कि वॉर के टाइम उसने कितने ज़ॉम्बीज को मारा। यहाँ हमें पता चलता है कि बिल के डैड भी एक ज़ॉम्बी में बदल गए थे, जिस वजह से बिल को ही उन्हें मारना पड़ा। इस वजह से वो अपने डैड का नाम सुनकर इमोशनल हो जाता है। खैर इसके बाद उनके पड़ोसी यहाँ से चले जाते हैं। आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिसेस हैंडरसन अब इन्फेक्टेड होकर एक ज़ॉम्बी बन गई हैं। रात में एक आदमी जब अपने डॉग को पार्क में घुमाने लाता है तो ज़ॉम्बी बन चुकी मिसेस हैंडरसन उस पर हमला कर देती है। इधर टिमी डिसाइड करता है कि वो मिसेस हैंडरसन की बॉडी को जमीन में दबा देगा, यानी कि दफना देगा। अब जैसे ही वो फावड़ा लेकर पार्क में जाता है, वहाँ पहुँचते ही वो उस पर भी अटैक करने लगती है। फिर टिमी उन पर फावड़े से अटैक करके नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उनका गला काटकर उन्हें मार देता है। फिर वो पार्क में एक जगह खोदकर उन्हें वहीं पर दफना देता है। इसके बाद जब टिमी घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका कॉलर फिर से खराब हो गया है, जिस वजह से फिर वो ज़ॉम्बीज की तरह चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ से बंधा होने की वजह से वो अटैक नहीं कर पाता। तभी यहाँ टिमी के एक पड़ोसी थियोपोलिस आता है और वो फिडो को अपने घर ले जाता है। यहाँ वो उसके कॉलर को रिपेयर कर देता है। इसके बाद थियोपोलिस कहता है कि जब इसका कॉलर बंद हो तब कोई इसके पास ना जाए। आगे थियोपोलिस टिमी से कहता है कि फिडो के कॉलर को रिपेयर करने की बात वो किसी को ना बताए। अगले दिन हम देखते हैं कि हेलन फिडो को किसी के फ्यूनरल में जाने के लिए रेडी कर रही थी। वो उसको बिल का सूट पहना देती है। अब फ्यूनरल में जाकर बिल काफी खुश होता है। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तब टिमी हेलन से कहता है कि मरने के बाद वो एक ज़ॉम्बी बनना पसंद करेगा, लेकिन ये बात बिल को ठीक नहीं लगती। वो कहता है कि मरने के बाद वो अपना फ्यूनरल होना पसंद करेगा। वो चाहता था कि टिमी की जब भी मौत हो तो उसका फ्यूनरल हो, ना कि वो किसी गंदे ज़ॉम्बी में बदल जाए। खैर अब रात में पार्क में बहुत से लोग ज़ॉम्बी बनने लगे थे। ज़ॉम्बकॉन के लोग यहाँ आकर उन ज़ॉम्बीज को शूट करके मार रहे थे और ये सब मिसेस हैंडरसन के दूसरे आदमी को काटे जाने की वजह से हो रहा था, यानी कि उनके काटने की वजह से ये वायरस फैल रहा था। अब अगले दिन टिमी फिडो के साथ मिलकर अपने डैड की कार साफ करने लगता है। फिर हेलन टिमी के साथ साथ फिडो के लिए भी ड्रिंक लाती है। अपनी तरफ हेलन को आता देख फिडो काफी खुश होता है, यानी कहीं ना कहीं फिडो उसे पसंद करने लगा था। तभी यहाँ बिल आता है और कहता है कि ज़ॉम्बीज ड्रिंक नहीं करते। तभी फिडो ड्रिंक लेकर पीने लगता है। फिर बिल फिडो के हाथ से साफ करने का कपड़ा छीनने लगता है। तभी यहाँ बिल का एक फ्रेंड आता है उसे साथ ले जाने के लिए, लेकिन हेलन उससे कहती है कि आज वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा और वो उसे कुछ सीक्रेट बताने को भी कहती हैं। लेकिन बिल किसी बात पर ध्यान नहीं देता और गोल्फ खेलने के लिए अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर बॉटम अपनी सिक्योरिटी के साथ पार्क की छानबीन करने लगता है। इसी दौरान उसे मिसेस हैंडरसन का बोकर मिलता है। यहाँ बॉटम रॉय और स्टैन को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसके एक ऑफिसर पर हमला किया था। दोनों कहते हैं कि शहर में वायरस फैलाने वाला ज़ॉम्बी और कोई नहीं, टिमी का फिडो ही है। लेकिन बॉटम को उन दोनों पर यकीन नहीं होता। इधर टिमी फिडो के साथ जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है। वहाँ उन्हें स्टैन और रॉय मिल जाते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों उन्हें पेड़ से बांध देते हैं। फिर स्टैन फिडो के कॉलर को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर फिडो अपनी रस्सियां खोल देता है और वो रॉय और स्टैन के पीछे लग जाता है। दोनों भागते हुए खुद को वहाँ के एक छोटे घर में कैद कर लेते हैं, लेकिन फिडो अंदर जाकर उन पर अटैक कर देता है और उन्हें खाने लगता है। इसके बाद फिडो बाहर आकर टिमी की तरफ बढ़ने लगता है। टिमी भी उसे देखकर घबराने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि फिडो उसे भी खा लेगा। तभी फिडो उसके पास आकर उसकी रस्सियां खोलने लगता है, लेकिन उससे रस्सियां नहीं खुलती। टिमी उससे कहता है कि पहले तुम घर का दरवाजा बंद कर दो। फिडो ऐसा ही करता है और दरवाजे को पत्थरों से बंद कर देता है। फिर टिमी उसे अपनी मॉम को बुलाने के लिए भेज देता है। जाते वक्त टिमी उससे कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम मॉम को नहीं खाओगे। फिडो सर हिलाकर हाँ कर देता है। इसके बाद फिडो घर जाकर हेलन को लेकर आने लगता है। रास्ते में हेलन की नजर जब फिडो के कॉलर पर पड़ती है तो देखती है कि उसके कॉलर की लाइट तो ऑफ है। ये देखकर वो घबरा जाती है और अपनी गन निकाल लेती है, लेकिन फिडो ने उस पर अभी तक अटैक नहीं किया था, इस वजह से वो फिडो को कुछ नहीं करती। इधर स्टैन और रॉय दोनों वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गए थे। दोनों घर का दरवाजा खोलकर टिमी की तरफ आने लगते हैं। वो उसे काटने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ हेलन और फिडो पहुँच जाते हैं। फिडो ने उठाकर टिमी से दूर फेंक देता है। फिर हेलन अपनी गन से उन्हें शूट करके मार देती है। खैर टिमी उसके कॉलर को ठीक कर देता है। इसके बाद हेलन उस छोटे घर में फ्यूल डालकर उसे आग लगा देती है
और फीडो से भी काफी खुश होती है। फिर टिमी अपने पेरेंट्स के साथ बॉटम के घर आता है। वो सिंडी के साथ खेलने लगता है, जो कि अब उसकी फ्रेंड बन चुकी थी। यहाँ सिंडी की मॉम और हेलन आपस में बातें करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि हेलन प्रेग्नेंट है और इस बारे में उसने अभी बिल को भी नहीं बताया है। इसके बाद मिस्टर बॉटम विल को अपना वॉर रूम दिखाते हैं, जहाँ उसने कुछ ज़ॉम्बीज के सर भी काट कर रखे थे। बॉटम ने वॉर में 500 ज़ॉम्बीज को मारा था। वो बिल को बताता है कि मिसेस हैंडरसन को किसी ज़ॉम्बी ने मार दिया है। ये बात सुनकर उसे काफी अजीब लगता है। अब बिल घर आकर हेलन से कुछ सीरियस बात करने को कहता है, लेकिन हेलन म्यूजिक चलाकर उसे अपने साथ डांस करने को कहती है। खैर बिल डांस करने के लिए मना कर देता है। फिर हेलन फीडो को साथ लेकर उसके साथ डांस करने लगती है और फीडो भी उसके साथ डांस करते हुए काफी खुश हो रहा था। ये देखकर बिल काफी गुस्सा होता है और फीडो को रिमोट के जरिए इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहाँ से चला जाता है। खैर अब रात में छानबीन के दौरान मिस्टर बॉटम को एक बॉल मिलती है। उस बॉल पर टिमी का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर उसे टिमी के फीडो पर शक होता है। अगले दिन सुबह में ज़ॉम कॉन का ट्रक आकर फीडो को पकड़कर ले जाता है। टिमी ये देखकर रोने लगता है और बॉटम को ऐसा ना करने को कहता है। वो कहता है कि फीडो ने कुछ गलत नहीं किया है। इस पर मिस्टर बॉटम कहता है कि हाँ, उसने नहीं लेकिन तुमने जरूर किया है और तुम्हारे कारण ही शहर के काफी लोग मारे गए हैं और इसके लिए मैं तुम्हारी फैमिली को वाइल्ड जोन में भेज सकता हूँ, लेकिन एक पड़ोसी के नाते मैं ऐसा नहीं कर रहा। अब वाइल्ड जोन शहर के बाहर ऐसी जगह है जहाँ ज़ॉम्बीज अब भी एक्टिव हैं, यानी कि कह सकते हैं ज़ॉम्बीज का इलाका। खैर फीडो के जाने की वजह से टिमी बहुत दुखी होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके डैड इस बात से काफी खुश थे। खैर अगले दिन टिमी को न्यूज़पेपर में पता चलता है कि मिसेस हैंडरसन को उसे बुली करने वाले यानी स्टैन और रॉय ने मारा है, जो कि असल में बिल्कुल गलत खबर थी। खैर अब रात में टिमी डिनर करते वक्त कहता है कि न्यूज़पेपर में तो लिखा था कि बुलीज ने मिसेस हैंडरसन का मर्डर किया है, लेकिन उनका मर्डर तो मॉम ने किया है। हेलन उससे कहती है कि हमें खुश होना चाहिए कि हम बॉटम्स के पड़ोसी हैं। अब बिल को टिमी की बातें अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। बिल के जाने के बाद हेलन बताती है कि वो फीडो को मिस कर रही है। वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा था और मैं उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ। खैर अगले दिन टिमी को स्कूल छोड़ने बिल जाता है और उसे गिफ्ट में एक गन देता है। टिमी उन्हें थैंक्स कहकर स्कूल के लिए चला जाता है। अब रात में हेलन बिल को बता ही देती है कि वो प्रेग्नेंट है। बिल ये सुनकर खुश तो होता है, लेकिन वो कहता है कि उसके पास एक और फ्यूनरल के पैसे नहीं है। खैर अगले दिन सिंडी किसी तरह टिमी को इन्फॉर्म करती है कि फीडो अभी जिंदा है। फिर टिमी उसके पास पहुंचता है तो उसे पूछता है कि वो अभी कहाँ है। इस पर सिंडी कहती है कि ज़ॉम्बकॉन की फैक्ट्री में है। टिमी उसे वहाँ से ले जाने को कहता है, लेकिन सिंडी अपने डैड की वजह से उसे मना कर देती है। फिर वो उसके पड़ोसी मिस्टर थियोपोलिस को ले जाने को कहती है। वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। इसके बाद थियोपोलिस अपनी ज़ॉम्बी टैमी को लेकर उसके साथ में जाने लगते हैं। वहाँ जाकर थियोपोलिस टैमी को बदलने के बहाने से लाइन में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हेलन को टिमी के कमरे में एक लेटर मिल जाता है जिसे सिंडी ने फेंका था। फिर वो बिल के साथ ज़ॉम्बकॉन आने लगती है। रास्ते में बिल बताता है कि मैंने अपने डैड को इसीलिए मारा क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर मुझे मारने आ रहे थे। मैं नहीं चाहता कि मैं ज़ॉम्बी बनने के बाद अपने बेटे टिमी को खाने की कोशिश करूं। इधर सबका ध्यान हटाने के लिए थियोपोलिस लाइन में लगे एक ज़ॉम्बी का कॉलर निकाल देता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी अग्रेसिव होकर वहाँ खड़े लोगों पर हमला करने लगता है और इस वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। इसका फायदा उठाकर टिमी फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। अब सिक्योरिटी उस ज़ॉम्बी पर फायरिंग करने लगती है। इसी बीच टैमी को एक गोली हिट कर देती है और थियोपोलिस को ये देखकर काफी दुख होता है और सिक्योरिटी मैन को पीटने लगता है। इसके बाद मिस्टर बॉटम कैमरास में देख लेता है कि टिमी फीडो को ढूंढ रहा है। अब फैक्ट्री में टिमी को फीडो दिख जाता है। उसे बॉटम ने एक जगह बांध कर रखा था। तभी वहाँ बॉटम आता है और टिमी को पकड़कर फैक्ट्री के बाहर वाले वाइल्ड जोन में बंद कर देता है। वहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज टिमी को देखकर उसकी तरफ आने लगते हैं। अब विल और हेलन भी टिमी की मदद के लिए फैक्ट्री पहुँच जाती हैं। इसी दौरान बिल को फीडो मिलता है। बिल उससे टिमी के बारे में पूछने लगता है। फीडो उसे लेकर बॉटम के पास आ जाता है। वो देखता है कि उसके बेटे को बॉटम ने वाइल्ड जोन में बंद कर दिया है और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। फिर बिल मिस्टर बॉटम पर हमला कर देता है। इसी बीच गेट में चाबी लगी रह जाती है और टिमी जल्दी से गेट को खोलकर अंदर आ जाता है। बिल और बॉटम के बीच फाइट होने लगती है। फाइट में बिल को गोली लग जाती है और वो बॉटम के हाथों मारा जाता है। यह देखकर टिमी फीडो के कॉलर को ऑफ कर देता है और बॉटम पर अटैक करने को कहता है। फिर फीडो मिस्टर बॉटम पर अटैक करके उसे काटने लगता है। इसी बीच टिमी के गेट खोला रख देने की वजह से ज़ॉम्बीज अंदर आने लगती हैं। तभी वहाँ हेलन भी आ जाती है और अंदर आए हुए ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। अब हेलन बिल की बॉडी को लेकर अपने बेटे और फीडो के साथ बाहर आ जाती है। उन्हें बाहर आते वक्त थियोपोलिस मिल जाता है। फिर वो सब उसकी कार में बैठकर घर आ जाते हैं। इधर ज़ॉम्बीज अंदर आने की वजह से पूरी फैक्ट्री में ज़ॉम्बीज अटैक करने लगती हैं। कुछ देर बाद फैक्ट्री की सिक्योरिटी सब बाहर आए हुए ज़ॉम्बीज को मारकर सब कुछ कंट्रोल में कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसा बिल चाहता था उसकी फैमिली वैसा ही उसके फ्यूनरल कर रही है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि हेलन को एक बेबी हुआ है। इधर थियोपोलिस टैमी को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगा है
और फिडो भी अब कैच पकड़ना सीख गया है और टिमी के साथ खेलने लगा है। तभी वहाँ सिंडी आती है। उसने अपने डैड को ही अपना पेट ज़ॉम्बी बना लिया था। खैर फिडो हेलन के बेबी के साथ खेलने लगता है। यह देखकर हेलन काफी खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।